हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ और एक फिल्म मेकर भी हूँ और सबसे ज़रूरी बात एक गुड ह्यूमन बीइंग हूँ। और मैं आज एक ब्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए। 2-4 दिन से मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आप लोगों से शेयर किया था, पर आज काफ़ी फ्रेश और लग रही हूँ और काफ़ी कुछ घर सेट हो चुका है। और देखिए पीछे लाइट्स लगी हैं जो चमचमा रही हैं। शायद मेरा मुखड़ा भी वैसे ही चमचमा रहा हो। प्लीज़ प्लीज़ बोल दीजिए ना मेरा मुखड़ा चमचमा रहा है। अच्छा लगेगा। अच्छी अच्छी बातें सुनना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करूँगी और कुछ मिर्च मसाले की भी बातें करूँगी, कुछ सच्चाइयों की भी बातें करूँगी जो मैं हमेशा से करती आई हूँ। तो हम सब देख रहे हैं आजकल बॉलीवुड चर्चाओं में बना हुआ है डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के, और तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं, तरह तरह की चर्चाएं निकल के आ रही हैं। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का, हालांकि मेरा इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं अपना पैशन करूँगी, मैं अपना काम करूँगी और मुझे अपना काम 101% आता है। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे दुख लगता है, मेरा दिल दुखी होता है इन बातों को सुन के, क्योंकि हम बॉलीवुड में हम एज ए आउटसाइडर जो मेरी तरह से स्ट्रगल करने वाले लोग आते हैं, मैं उन सब की तरफ से बोलना चाहती हूँ। हम लोग बॉलीवुड में एक सपने लेके आते हैं और फिर जब अपने लगता है कि हमारे सपनों को कोई रौंद के जा रहा है, जब ऐसी बातें होती हैं तो पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या सच्चा है और क्या बुरा है, क्या सही है, मुझे इन बातों से कोई लेना देना है ना, मैं पता करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ एक बात पता थी कि मैं जब आई थी तो मुझे लगता था बॉलीवुड में सब एक फैमिली से हैं, पर कहते हैं ना कि सब कुछ नियति आपको यहीं पे दिखा देती है और बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। और खैर छोड़िए, हमको क्या करना, हमने पहले भी बोला हम तो काम करने आए हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि भाई निराश मत होइए, हम और आप अपने काम करेंगे और हम अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। हमें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम सच्चे मन से और सही मन से कर्मों पे विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं एक सेल्फ मेड पर्सन हूँ और सेल्फ तरीके से रास्ते ढूंढ लेती हूँ अपनी मंजिलों तक पहुँचने के लिए। कहा जाता है ना कि आपके पर्पस अगर क्लियर हैं तो रास्ते खुद ब खुद भगवान निकाल के दे देते हैं, और मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ। मैं कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ और शायद आजकल जो दिख रहा है वो एक तरह का कर्मा ही है जो भगवान दिखा रहे हैं। कहा जाता है ना भगवान सब कुछ दिखता है, तो सच में भगवान सब कुछ देख रहा है और सब कुछ दिखा रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे हाथ में थोड़ा पेन है, तो मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ। ट्राईपॉड वगैरह सब कहाँ से रखे हैं, अभी सब कुछ निकालना है, थोड़ा हाथ में पेन हो रहा है। फिर भी मैं काफ़ी ईगर थी आप लोगों से बात करने के लिए, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि बॉलीवुड में जो लोग हमारे वेजेस वाले भैया होते हैं, हमारे जो स्पॉट्स होते हैं, उनको काम मिलता है फिल्में जब बनती हैं, और वो सब कुछ बिल्कुल ही बंद हो गया। एक तो कोविड की वजह से वैसे ही बंद था और इन चीज़ों की वजह से और भी बंद हो गया काम। वो बेचारे अपना घर कैसे चलाएंगे, मुझे इस बात की चिंता है। और हम जैसे लोग, जो लोग जिनको छोटे लोग कहा जाता है यहाँ पे, जिनको कहा जाता है बाहर के लोग हैं, जिनको कहते हैं एक्टर्स, भाई आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, हम आपके साथ कैसे काम करें। तो भैया अब आप काम करिए, मुझे तो कुछ नहीं कमेंट करना है इस पर। बहुत कुछ हमने सुना है, खून के आंसू हमने रोए हैं। अच्छे स्क्रिप्ट्स को लेके जाओ तो होता है कि नहीं स्क्रिप्ट में कोई दम नहीं है, तो क्या इन लोगों की स्क्रिप्ट्स में दम था? वो तो दम निकल रहा है आज की डेट में, है ना। किसी पे मुझे पर्सनल कमेंट नहीं मारना, पर खुंदक बहुत आती है अंदर से, क्या कुछ नहीं सुना। और तब हम यही बोलते थे कि कंटेंट ही सब कुछ होता है। तब कहा जाता था आपकी फिल्म में फेस कहाँ है, फेस क्या है आपकी, आप फेस को से लीजिए। और भैया जब फेस से बात करना हो तो आप तो दिल्ली इतनी दूर कि आप तो मर के भी पूर्व जन्म ले लो तो भी फिल्म नहीं बना पाओगे यहाँ पे, है ना। और अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है भगवान जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, और अभी भी सही लोगों के साथ सही ही होगा। आप देख लेना, आप देख लेना, आप मेरे वर्ड्स को याद रखना, सही लोगों के साथ सही ही होगा।
और ऐसा नहीं है हर जगह पे सही और गलत लोग होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हैं। पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैं कुछ लोगों का इमेंस रिस्पेक्ट यहाँ पे करती थी, वो चीज़ें मुझे लूज़ होती अब दिख रही हैं। पर मैं अपनी जेन्युइननेस कायम रखूँगी, बाकी जिसको जो करना है वो उसकी मर्ज़ी है। पर जो पहले कहा जाता था भैया फेस लेके आइए तब हम आपके साथ काम करेंगे। हाँ, हमारी फ़िल्म इतनी बढ़िया फ़िल्म, इतनी मेहनत से फ़िल्म, मैंने उसकी स्टोरी भी डाली है। आपका मैंने अपना बैक स्टोरी डाला था कि किस तरह का स्ट्रगल, किस तरह की कंडीशन में मैं आपको अपना हाथ दिखाऊं। मैं खड़ी नहीं हो पाती, मेरी मसल वीकनेस हो गई। 10 साल स्ट्रगल किया हमने यहाँ पे, खून के आंसू निकाले। मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहती, पर कई ऐसे लोग मुझे इस प्रोसेस में मिले थे जिन्होंने मुझे कहा था, टाइम दिया मिलने का, और मुझे बोला उस लेडी ने कि मैंने सुबह फ़ोन किया तो कहती है कि मैं तो अभी सो रही हूँ, आप कोई अक्षय कुमार थोड़ी है कि मैं आपसे मिलने आ जाऊँ, आप मेरा अभी सोने का टाइम है। टाइम दे के, मैं उनका नाम नहीं लेती, पर अब वो मैडम जो हैं बहुत बड़ी प्रोड्यूसर बनने चली थी, काफ़ी जेलों के चक्कर काट चुकी, सब कुछ कर चुकी आज की डेट में। उस समय वो धड़ाधड़ फिल्में कर रही थी, है ना। अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो भगवान सब देखता है और सबका हिसाब किताब बेटा यहीं पे होता है और होएगा। मैं तो खुल के बोलने वाली इंसान हूँ, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ, हम लोग नियत से अपने काम करना जानते हैं, हार्ड वर्क से अपने काम करना जानते हैं। हमारी फिल्म के साथ में जो फिल्में रिलीज़ हुई थी, जो बड़े लोगों की थी, उनको पूरी विंडोज़ फ्री मिली हुई थी। बकवास मीडिया स्क्रीनिंग जब हमने करी, मीडिया ने आके हमारे स्क्रीनिंग में बोला कि आपकी फ़िल्म बहुत अच्छी फ़िल्म है, जो बकवास फिल्में चल रही हैं साथ में। पर उनको फ्री विंडो मिली, बेस्ट शोज़ दिए गए। हमारी हॉरर फिल्म थी, हमको नाइट शोज़ ही नहीं मिले। भैया आप बताओ, हॉरर फिल्म को दिन में जाके कौन देखेगा? हाँ, हमारे पैसे नहीं डूबते हैं यहाँ पे, लोग माला माल हो रहे हैं, हमारे पैसे नहीं डूबते हैं। हमारे पैसे नहीं है, हमारी हार्ड अर्नड मनी है। मैं प्राउडली कहती हूँ हमारी हार्ड अर्न मनी है। हमने मेहनत से पैसे लगाए थे इसमें, क्राउड फंडिंग से कैसे कैसे पैसे मैनेज किए थे, आपको क्या पता। और मेरी पब्लिक से शिकायत है, आप लोग फिल्में देखने नहीं गए, आप इन लोग की फिल्में देखते रहे और तालियां बजाते रहे, इनकी बैंक बैलेंस भरते रहे, जेबें भरते रहे, और आप इनकी लॉयल्टी देखिए। और आपको लोगों को आर्मी वालों की लॉयल्टी नहीं समझ में आई, है ना। आपको आर्मी वालों की लॉयल्टी नहीं समझ में आई, जो लोग बॉर्डर के लिए जान देते हैं उनके। और मैंने प्रिटी डिसेंट फिल्म बनाई है, एज ए फर्स्ट टाइमर प्रिटी डिसेंट फिल्म बनाई है। हम कोई सो कॉल्ड बॉलीवुड के लोग नहीं हैं, हम बाहर से आए हुए हार्ड वर्किंग एक मिडिल क्लास फैमिली के, एकेडमिक फैमिली के लोग हैं। हमने मेहनत से काम किया था। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप लोग को जिसको सपोर्ट करना है आप लोग करते रहिए। मैं किसी के आगे हाथ जोड़ने नहीं जाऊंगी। हाथ जोड़ के वोट मुझे नहीं मांगने, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ जो खास काम करने यहाँ आई हूँ, और मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी थी, ह्यूमैनिटी है और ह्यूमैनिटी ही रहने वाली है। चाहे दुनिया कुछ जाए, मैं जिससे जुनून तक जाने वाली इंसान हूँ, और मेरा जुनून तो रास्ते निकालेगा। और मैं यहाँ पे अच्छी सिनेमा पे बिलीव करती हूँ, मैं कहानियों पे बिलीव करती हूँ, और मैं कहानियों को फॉलो करती रहूँगी। आप लोग अभी भी बोलते रहिए फेस कौन है, तो मैं प्राउडली मिलूँगी। मेरी फिल्म के फेसेस हमेशा कहानियाँ रहेंगी, और समय वही आएगा, अगर विश्वास हो चाहे मत हो, कि लोग कहानियाँ देखने ही जाएंगे, क्योंकि कहानियाँ ही सब कुछ थी, हैं और रहेंगी। और नियत से फिल्में बनेंगी, और सही लोग आएंगे फिल्म इंडस्ट्री में और अच्छे से अपने काम करेंगे। मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि हम लोग हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेहनत से काम करने लोग हैं, हम अपना काम करेंगे। बाकी कौन क्या करता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अपनी राह पे चलूँगी, भले ही मुझे अकेले चलना पड़े। और
हम अब ब्लॉग को मैं यही बंद करती हूँ। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, फिर ढेरों बातें करेंगे। आज थोड़ी एग्रेसिव हो गई थी क्योंकि दुख लगता है लोगों की बातें सुन के, कैसे कैसे लोगों ने बोला हमको, कैसी कैसी बातें बोली। और हार्ड वर्क की जब इज्जत नहीं मिले तो वाकई में बुरा लगता है। इट इज़ नॉट अबाउट द प्रोफेशन, इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटीग्रिटी एंड हार्ड वर्क। सो गुड बाय, टाटा, गुड बाय टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट। टेक केयर, बी केयरफुल। कोविड से अपना ध्यान रखिए। डरने का नहीं कोविड से, इससे लड़ने का और धमाकेदार तरीके से लड़ने का, क्योंकि हम अगर ठान लें तो हम ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं और हम करके रहेंगे। हम एकजुट होकर के अच्छे काम करेंगे और भारत को नंबर 1 पोजीशन पे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।